श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आई श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आइए हम लोग 200 बात करते हैं। ये आज श्रमिक दिवस है और ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं। यहाँ पर 2 आर्टिकल हमारे छपे हैं और ये तिरंगा झंडे के बीच में खुद खड़े हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर भारत सरकार की है। उत्तर प्रदेश में तो है ही है, तो कम से कम डबल इंजन की सरकार है। श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन का सवाल, श्रमिकों के श्रम का सही मूल्यांकन का सवाल, ये राधेश्याम राधे ने लिखा है। आप इसको बड़े गौर से देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो है उपभोक्तावादी संस्कृति और श्रमिक, ये भी राधेश्याम के द्वारा लिखा गया है। आप देखें यहाँ पर कहीं मेरा नाम है राधेश्याम राधे और लिखा हुआ है कि श्रमिक दिवस पर विशेष, श्रमिक दिवस पर विशेष, और यहाँ पर श्रमिक दिवस का भी जिक्र है। तो कुल मिलाकर के ये 2009 में छपा था, 1 मई 2009 को। इसके बाद ये छपा है तो उसका डेट नहीं पड़ी है। अब तक ये दोनों अखबार एक साल के बाद के हैं। खैर चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि देखेंगे हम लोग क्या बात हो पाती है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्रमिक दिवस है और श्रमिकों के जीवन से संबंधित जुड़ी हुई बातों को कुछ कहने सुनने का, समझने समझाने का और अपनी व्यथा कथा को उन मालिकानों तक पहुंचाने का एक दिन है। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ये दिन वास्तव में श्रमिकों का जन्मदिन है। आज के दिन, आज से 200 वर्ष पहले कार्ल मार्क्स, यहाँ का प्रसिद्ध विचारक, सब वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री ने अगर ये वर्ग संघर्ष, श्रमिक संघर्ष की बुनियाद न छोड़ी होती तो उपभोक्ताओं द्वारा श्रमिकों का जो हनन हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, जो उनके जीवन के साथ एक गुलामियत का एक सिलसिला जुड़ा हुआ था, शायद उससे उद्धार ना हो पाते। उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद इस नतीजे में पहुँचे कि आखिर में मैनेजमेंट को, प्रबंधन को, जो श्रमिकों से काम लेने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने इस बात के लिए सोचने समझने मजबूर कर दिया कि जितना वो है हक है जीने का, उतना हक है जीने का अधिकार इन श्रमिकों का भी, और उनका भी एक दिन होना चाहिए कम से कम वो अपनी बात को रख सकें, झंडा गाड़ सकें। और वो तिरंगा तो नहीं हो सकता। हमने हालांकि तिरंगा झंडे में दोनों को दिखा दिया, तिरंगा झंडा तो नहीं है उनका, तो लाल फीताशाही ज़्यादा है और वो श्रमिक है। तो जो श्रम साधना करता है, जो श्रम साधना करता है, जो श्रम के बल पर पेट पालता है, जो श्रम में ही अपना जीवन आश्रम बना देता है, और दूसरे शब्दों में कहा श्रम करते करते वो स्वयं ही अपने आप से बेशर्म हो जाता। वो दिन काट काट कर जीने वाला व्यक्ति, हाड़ मांस का बना हुआ पुतला, जन सामान के बीच में जीने वाला पुतला, कुछ भी हो, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला इम्प्रेशन ही है कि ये मजदूर है,
ये वर्कर है, ये क्या कहना चाहिए, मजदूरी है, ये धोबा ढोने वाला, काम करने वाला, हथौड़ी चलाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, खदानों में काम करने वाला, धरती को फावड़े से खोदने वाला, इस तरह सब काम करने के लिए ये एक प्रकार का मजदूर है और उससे हम लोग काम लेना चाहते हैं। हम ये सब चीज़ बात तो है करके कोई गुमराह नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं आज के परिवेश में कि जब सरकार ये बात मान रही है, कम से कम भारत सरकार तो मनवा रही कि भाई एक कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक पहचान पत्र होना चाहिए, एक ही चुनाव का आवाज़ होना, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक तरह की बात होनी चाहिए। मतलब सब चीज़ में हम एकाकार होने की बात जब करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात सामने खुल करके आती है। तो मजदूर और मालिक के बीच में भेद तो है। भेद इतने तो है कि वो उसके मजदूरी देना चाहता है कि नहीं चाहता, उसके पास पैसा है, दूसरे के पास पैसा नहीं है, दूसरा पेट पालने के लिए, श्रम करने के लिए श्रम दान नहीं कर रहा, अपनी सेवाएं बेच रहा। बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS PCS हैं, वो लोग सरकारी सेवक लिखते हैं। हमने उनके ड्राफ्ट देखे हैं, हमने उनके तमाम सारे जो गवर्नमेंट के आते हैं उसके अंदर नीचे सरकारी सेवक भी लिखा रहता है, मतलब कि IAS PCS है, सब कुछ है। तो जब ये बात सेवक लिखा हुआ तो सेवक में इतनी मतलब भिन्नता क्यों? खान पान की न सही, हम कह रहे हैं उनके पैसे में क्यों वर्गीकरण, वेतन में क्यों इतना फासला है? जितना जो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के साथ मूल्यांकन कर रहे हैं, इंजीनियर का अलग है, डॉक्टर का अलग है, ड्राफ्टमैन का अलग है, वास्तुविद का अलग है, मजदूर का अलग है, मजदूर के अंदर कैटेगरी है, फर्स्ट है, सेकंड है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, और ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। इस तरह करके जितनी सारी चीज़ें सब बनाई गई हैं, इन सब चीज़ों के साथ साथ पैसे की भी कम ज़्यादा दिखाया गया। और इन सब चीज़ों को काटने के बाद सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब प्योर सरकारी कर्मचारियों को तो वेतन के बराबर न सही DA काटते जैसे भी हो, मूल वेतन जो होता है, रिटायरमेंट के बाद उनको भरपूर खाना मिलता है, खाने के बराबर उनको पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है। जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो हैं, जो बहुत ही निर्बल हैं, कारखाने में काम करने वाले लोग जो हैं, जो उपक्रमों में काम करने वाले लोग हैं, उनके वेतन के साथ उनकी नौकरी के बाद जो खिलवाड़ शुरू हो रहा है, देखा जा रहा है, बहुत होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम जिस विभाग में काम करते थे, आज वहाँ से 17 साल में रिटायरमेंट हो गया और अब मेरी उम्र 75 साल खत्म हो रही, 75 खत्म हो रही, 75 खत्म हो रही। अब कितने दिन हम जिएंगे? 75 से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह पर जो यूनियन है लड़ाई मुकदमा दायर कर रखा। आए दिन 3 दिन 6 महीने में पेशी होती, कागज़ मांगे जाते हैं, कागज़ दिए जा रहे हैं। बाप बताइए कि 9 में मैं रिटायर हुआ, 95 से ये चल रहा, तो 5-6 साल तो वो हो गया, 26 साल ही होगा, 32 साल पूरे हो चुके हैं। कौन से ऐसे कागजात बाकी रह गए हैं जिसको न सरकार दे पा रही है, न सरकार की तरफ से कोई ऐसा निर्देशन मिल रहा, न जो वहाँ पर बेंच में बैठे हुए जो तमाम सारे वो है न्यायविद हैं, जज हैं, देश को चलाने के, संविधान चलाने वाले लोग हैं, इन सब लोगों के मन में कौन सा संवेदना है, कौन सी संवेदना है भाई? इन सबको पेंशन मिल रही। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बाबुओं को भी अच्छी खासी सैलरी से भी ऊपर पेंशन पाए, लेकिन जो निगम के कर्मचारी हैं, जो फैक्ट्रियों के कर्मचारी हैं, जिनके साथ दूसरा नियम लगा हुआ है, उनको पेंशन नहीं मिल रही। इसमें एक आकार की जरूरत है। और आज हमने पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो एक आया है, बहस हुई है, उसके अंदर उन्होंने कुछ कागजात मांगे हैं, तो उसमें ये डिमांड की गई है कर्मचारियों की तरफ से कि 7500 मूल वेतन के रूप में प्लस देने का क्या जाए, मतलब न्यूनतम 7500 रुपये प्लस दिया जाना चाहिए। बहुत कम है,
बहुत कम है। हम तो कह रहे हैं कि 2 आदमी को जिंदा रहने के लिए, बूढ़े बुढ़िया को जिंदा रहने के लिए मरी हालत में उन्हें 12,000 रुपये दिया जाना चाहिए। मरी हालत में देने के लिए 12,000 रुपये, आज की महंगाई को देखते हुए, आज की दवा दरबर खरीदने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए कितने भी व्यवस्था कर दीजिए आप, लेकिन शोषण कदम कदम पर हो रहा है। सरकार हमारे लिए आयुष्मान कार्ड बना के दीनदयाल उपाध्याय वाला का बना रही, और 70 से कम लोग हैं उनके लिए चीफ मिनिस्टर फंड की तरफ दिया जाए, सब कुछ दरकिनार रख दीजिए। कितने लोग मरीज हैं, कितने लोगों को ये दान मिलेगा, नहीं मिलेगा, दुख है। तो मैं मुख्य बात यह है कि पेंशन को कम से कम कुछ नहीं तो जितने भी कैटेगरी बनाई है, और वही कैटेगरी जो अन्य निजी संस्थानों में है, उन संस्थानों में बराबर के रूप में पैसा दिया जाना चाहिए। जी नहीं पाएंगे लोग, वो भले ही आपके सामने एक मुरझाई हुई आपके देख करके हाँ ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी कह सकते हैं, लेकिन बाबूजी न ठीक है, न बाबूजी को ठीक करने वाले कोई है। दुखड़ा है, रोने के लिए दुखड़ा, और पेंशन नहीं मिल रही। हमको जो पेंशन फैमिली पेंशन मिलती है 1/6%, 1.6 जो पेंशन मिलती है उसका नाम है 1585 रुपया, 1,585। कब से मिला? 2009 से आज तक मिला। बढ़ा करके उन्होंने 1785 कर दिया, 200 रुपये किसी खुंदक से आ गया तो 1785। 1785 रुपये में कितने लोग खाना खाएंगे, किस घर में रहेंगे, कौन सी टोकरी फिर से उठाएंगे, झोबा उठाएंगे कि पीठ के बल चलेंगे, ये पीठ के बल चलेंगे, मत्था टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, किससे कहेंगे, क्या कहेंगे? कहाँ कहाँ सुविधाएँ कौन सी उपलब्ध है भाई? एक आयुष्मान कार्ड बन जाए, उसके बाद भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत दवाइयाँ सस्ती मिलने शुरू हो गई हैं, और बहुत सारे उसके खुले में सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ कंसल्टेंसी की बात आती है, जहाँ पर समझने बुझने की बात आती है, वहाँ पर लाखों रुपये कमाने के लिए अलग से चैप्टर खुले हुए। रोना आता, ये दोगलापन, ये दोहरी चाल, ये दो आँखें, 2 तरह के तरीके जो अपनाए जाते हैं, ये ठीक नहीं। श्रमिक नहीं बोल पाता, मैं जानता हूँ श्रमिकों के दिल की बात कितनी कठिन होती है। हम लोग भी श्रमिक हैं, श्रम दान कर रहे हैं, जीवन दान कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, तन को बेच दिया है, बेतन बिना तन के हो गए, और खाना खाने के लिए तरसना पड़ा। मैं अपने सेवा काल के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ कि अगर 3 बच्चे मेरे पास हैं तो 3 बच्चों में से 2 की फीस जाती थी, 1 की फीस नहीं जाती थी। परिणाम ये होता था कि दूसरे महीने में उसका पैसा डबल देना पड़ता था, दंड के साथ देना पड़ता था, और 1 की फीस रुक जाती थी क्योंकि कैपेसिटी नहीं, तनख्वाह की समानता थी नहीं, और ना आज तक गवर्नमेंट इस बात को सोच पा रही। उनमें वहाँ के कर्मचारियों में, यहाँ के कर्मचारियों में भी भेद है। वो कर्मचारी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि किसी तरह से उनकी बराबरी हमारी नहीं होती। कमाल है, एक ही शहर में रह रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही प्रदेश में रह रहे हैं, एक ही शहर से निकल के एक ही बाज़ार में जा रहे हैं, एक ही बाज़ार में जो सामान बिक रहा है वो तुम खा रहे हो, वो हम खा रहे हैं। किस पैसे कैपेसिटी से आप खरीद रहे हैं, किस पैसे कैपेसिटी से हम खरीद रहे हैं, और ख़रीदारी के बीच में आपका उज्ज्वल भविष्य हमारा जो है अंधकार में, ये ठीक नहीं। श्रमिक दिवस मना रहे हैं, श्रमिक दिवस सिर पर बोझ रख करके चल रहा, फिर भी लाते चले जा रहे हैं। घोड़ा खच्चर से कम नहीं है, यह अभी भी जहाँ कहीं अभी मैं देखता हूँ, अब तो बहुत कम हो गया, ये पुल बन रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं मजदूरों की हालत होती है। मोटी मोटी रोटियाँ सुबह 4 बजे उठ करके 3 ईंटें रख करके, और नमक मिर्चा ले लिया, हरा मिर्चा ले लिया, कच्चा प्याज ले लिया, बहुत कुछ हुआ तो भाई गुड़ की ढेली लिए चले आए, 2 बजे 1:30 बजे खा लिया। आधा घंटा अगर दोपहर में विश्राम करना चाहते हैं तो वो चाबुक लेकर आता है मालिक, क्या बात भाई खाना खा लिया, अभी तक लेटे रहोगे हैं, काम इतना पड़ा हुआ नहीं करोगे? उठ रहे बाबूजी उठ रहे, जरा सा वो